आज बुद्ध पूर्णिमा है, कलयुग का प्रथम अवतार है बुद्ध पूर्णिमा। दो अवतार कहे गए इस कलयुग के लिए, दो अवतार है। बौद्धावतार जो हो चुका है और दूसरा होगा कल्कि अवतार। जब कलयुग का चतुर्थ प्रहर लगेगा तब कल्कि अवतार। आज बुद्ध पूर्णिमा है। जो राजा, जिस राजा ने अपना सर्वस्व त्याग करके स्वयं जिनके लिए बोध हो गया था, ऐसे बुद्ध महाराज सिद्धार्थ यशोधरा के यहाँ जन्मे हुए वो बालक जब कुंडली बनाई गई तो लिखा गया, ज्योतिषियों ने लिखा, ये संन्यास ग्रहण करेगा। तो राजा चिंता में आ गए, राजगद्दी को कौन संभालेगा, राज सत्ता को कौन चलाएगा। तो उन्होंने नाना प्रकार के महल बनाए कि ये मेरा बालक सांसारिक विषयों को ना देखे। ये सिद्धार्थ सांसारिक विषयों को ना देखे। और उसके संग में एक मंत्री लगा दिए, इसे संसार के विषयों को मत दिखाना, इसके सामने नर्तकियों को नचाना, इसके सामने खूब हंसी करना, इसके सामने खूब आनंद रखना, किसी प्रकार का दुख देखने को ना मिले। लेकिन ये मालूम नहीं था कि होनी तो प्रबल। बालक जब नवयौवन अवस्था को प्रारंभ होने लगा तो एक दिन अपने मंत्री के साथ महलों से थोड़ा बाहर आया था। क्या देखा, एक अर्थी जा रही है, शमशान के लिए अर्थी जा रही है। लोगों ने कंधा दिया है और सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सिद्धार्थ पूछता है, ये कौन है? ये हम जैसा एक व्यक्ति था, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या है? लौट करके दोबारा संसार में नहीं आएगा, इन महलों में नहीं रहेगा, इन घरों में नहीं रहेगा। इसका समय पूर्ण हो गया। क्या हमारा भी ऐसा हो? हाँ, एक दिन हमें भी शमशान जाना होगा। तो अगर शमशान जाना है तो हम महलों में क्यों बैठे? अगर ये निश्चित है तो हम महलों में क्यों बैठे? सिद्धार्थ बाहर निकल गया, मैं महलों में नहीं हूं। जिसका भय था वही हो गया, विरक्त हो गया बाबा। पिता खींच करके लाए, विवाह कर दिया, अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया, लौट करके फिर चला। आज बिहार के बीच में बौद्ध गया, जहां गया करने के लिए लोग जाते हैं। अधिकांश लोग जिन्हें ज्ञान है वो महात्मा बुद्ध का दर्शन करते हैं। बौद्धि गया, एक बौद्धि वृक्ष है, पेड़ है, पीपल का पेड़ है। और आज वो वही 5000 साल पुराना, 4000 साल पुराना वो पीपल का पेड़ है, आज भी विद्यमान, जिसके नीचे बालक बैठ करके ध्यान करने लगा। कौन है संसार? किसने बनाया है ये संसार?
ये विषय क्या है? मन नहीं लगा, उठ गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर बैठ गया, मन नहीं लगा, फिर उठ गया। 7 दिन इसी प्रकार उठता रहा और 7वें दिन क्या नजर आया? एक चींटी है और वो चींटी उस पेड़ पर चढ़ रही है, ऊपर से गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर। सिद्धार्थ ने देख लिया ये चिंटी बारंबार चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही, गिनते रहे और जब 8वीं बार चढ़ी तो चढ़ गई प्रयास, वही ज्ञान हो गया। जिस साधना को मैं करना चाहता हूं उस साधना में मेरा मन नहीं लगता, मैं प्रयास करूं। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। बारंबार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि इंसान भी प्रखर जाता है, विद्वान हो जाता है। और वो बालक सिद्धार्थ से ज्ञान हो गया, बुद्ध बन गया और महात्मा बुद्ध हो गया, भिक्षुक बन गया, जिसने अपने हजारों शिष्य बनाए और बौद्ध धर्म को फैला दिया। उन्हीं बुद्ध महाराज ने कहा, नदी का पानी मीठा होता है। सब लोग ध्यान से सुन लो। नदी का पानी मीठा होता है, सागर समुद्र का पानी खारा होता है। किसी भी नदी का पानी पियो हमेशा मीठा मिलेगा, लेकिन वही पानी जब समुद्र में गिरेगा तो वो खारा होगा। और जो नाले का पानी है वो नाले का पानी दुर्गंध युक्त है, उसमें दुर्गंध आ रहा है। नदी का पानी हमेशा मीठा होगा, कोई भी नदी, लेकिन वही मीठा पानी जब समुद्र में गिरेगा खारा हो जाएगा। और कहीं भी अपने नजदीक नाला देखना जहां पानी मीठा है वहां दुर्गंध पड़ी। तो महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्यों है? तो बुद्ध कहते हैं, आनंद, उनका परम शिष्य था आनंद। उस आनंद से कहते हैं कि जो नदी का पानी मीठा है क्योंकि वो बहती रहती है, वो रुकती नहीं है, बहती रहती है। जिस इंसान के हाथों से सत्कर्म होते रहते हैं, अच्छे कर्म होते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो दान करता रहता है, किसी ना किसी प्रकार वो देता रहता है, उसका जीवन हमेशा मीठा रहता है। सागर का पानी खारा इसलिए है क्योंकि सागर लेता ही लेता है, लेता ही, इसलिए वो खारा है। जो इंसान जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, उसका जीवन भी खारा हो जाता है। और नाला जिसमें दुर्गंध है, क्योंकि ना उसमें और पानी आता और ना उसका पानी बाहर जाता, वो सड़ जाता है, सड़ करके दुर्गंध आती है। उसी प्रकार इंसान जो धन है उसके ऊपर बैठ जाता है कुंडली मार के, न खर्चता है, न किसी को देता है,
ना उसका कुछ कार्य बनाता है, ऐसे इंसान से भी दुर्गंध आती है। याद रखना मेरे भाई बहन, कहते हैं कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। जो हर हाल में प्रसन्न रहे, खुशी में भी और दुख में, जो हर हाल में प्रसन्न रहे, ये जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। जीवन जीना सीखे। इन भगवान की कथाओं से हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। हमारा रास्ता कहीं गलत तो नहीं हो गया, हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, हमारी जिंदगी में कोई भटकाव तो नहीं आया है। हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या था। तिलकं विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से मस्तक में तिलक लगवाना बड़े सौभाग्य की बात है। यानी सत्कर्म में बैठना, और सत्कर्म में बैठ करके पूजा करना, और फिर विप्र के हाथ से, ब्राह्मण के हाथ से अपने मस्तक में तिलक लगवाना बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य से मिलता है। मातृहस्तेन भोजनम, माँ के हाथ का बना हुआ भोजन ये भी भाग्यशाली को मिलता है, सबको नहीं मिलता। पिंडम पुत्र हस्तेन, और अपने पुत्र के हाथ से पिंडदान भी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए मिलता है। आज मैं सुजानपुर में कथा कर रहा था, उस दिन पेपर में एक न्यूज लगी कि मुंबई के अंदर कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ी अम्मा मर गई, उसका बेटा दुबई में था। तो उनके आस पड़ोस के लोगों ने उसके लिए सूचना दी, तुम्हारी माँ मर गई है, चले आइए। उसने कहा मैं आऊँगा नहीं, आप ऐसा करो, संस्कार करो और मेरे लिए आप वीडियो में दिखा दीजिए। विचार कर, जसमान 9 महीने पेट में पाला, उसके पश्चात परिपालन किया, और वो बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार करने नहीं आ रहा है। वो संतान किस काम की? बुढ़ापे का सहारा है संतान, बुढ़ापे का सहारा है संतान। संतान पावन है, संतान पवित्र है, अगर उसके अंदर संस्कार डाल दिया जाए। और संस्कार सबके बस की बात नहीं है। तभी तो कहा कि पढ़ी लिखी स्त्री, पढ़ी लिखी माँ 100 अध्यापकों की अपेक्षा अपने बालक को सुसंस्कृत बना सकती है, अगर उस मां के अंदर संस्कार हो। इसलिए मैं आपको इस व्यासपीठ से कहूंगा, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने बच्चे के लिए सुसंस्कृत बनाओ, चाहे वो बिटिया हो या बेटा। पहला गुरु ही मां है। जब बालक अपनी जुबान खोलता है तो सबसे पहले बालक की जुआ के ऊपर मां शब्द आता है। पहला गुरु मां, दूसरे गुरु पिता है, तीसरे गुरु है आचार्य। मातृदेवो भवः
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। अंतिम वाक्य कहा गया है कि परस्पर, अगर हम एक दूसरे को देवता समझना शुरू कर लें तो कलियुग समाप्त हो जाए, सचिव आ जाए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, भले कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, आप देश घुमाइए, विदेश घुमाइए, जितना मर्जी आपकी इच्छा हो मॉडर्न बना दीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति से भ्रष्ट मत करवाइए। उन्हें ये जरूर बताइए हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुलिष्ठ कौन है, हमारे गुरुजन कौन है, हमारे आदरणीय कौन है और हम कौन हैं। जिस व्यक्ति को अपनी गरीबी याद नहीं रहती, चंद सिक्कों में लुढ़क करके इंसान जो अपनी गरीबी को भूल जाता है वो इंसान नहीं है। अपने पद की गरिमा को बना करके रखना, लेकिन उस पद का कभी दुरुपयोग ना करना और कभी अभिमान मत करना। धन का मत अभिमान, तन का अभिमान तन का मत, धन तन परिवार का अभिमान, अपने पद का अभिमान, अपनी योग्यता का अभिमान। जब भी मानुष को आता है तो उसका पतन निश्चित होता है। याद रखना, इस कथा का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। इसमें केवल ज्ञान मानव को सुनने पर मजबूर करता है। हमारी जिंदगी की सच्चाई, हम कहीं बाहर तो नहीं भटक रहे हैं। इस दौलत से किसी का मन नहीं भरा है। जितना मर्जी कमा जाओ फिर भी थोड़ी दिखती है। अभी मेरे पास यहाँ पे पैसे पड़े थे, नीचे रखे हैं। ये मन इतना चंचल होता है कि हवा का झोंका आए और वो नोट उड़ करके नीचे गिर जाए तो मेरी दृष्टि नोट पर। ये मन चंचल है, इस मन को संभालना बहुत कठिन है। इसलिए इस मन को आईना दर्पण की दिखाए। थोड़ा मन दर्पण कहला, मन दर्पण कहला, थोड़ा भले बुरे सारे कर्मों को देखिए और सिखाए, मन दर्पण मन दर्पण। मन ये देवता, मन ये ईश्वर, मन से बड़ा तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा तो मन उजियारा जब जब फैले,
जग उजियारा हो, जग से चाहे बादल कोई, जग से चाहे बादल कोई, मन से भाग न पाए, मन दर्द हरि बोल। मन से कोई बात छुपे ना, मन के इस ओरे कर पर प्राणी, इस ओरे कर पर प्राणी, भूल मन दर्द पर मन दर्द पर दुनिया में सबसे तेज गति जो है वो मन से ज्यादा किसी गति नहीं, कोई गौर नहीं। ये चंचल मन, इस मन को बाधा करते, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, बंधन का कारण भी ये मन है और मोक्ष का कारण भी बंधन है। मन चाहे तो बंधन में बंधा रहे, मन चाहे तो गति। तन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत मांगे रो, मन की कामना भुलाने वाले, मन की कामना भुलाने वाले, ये राजना भगवान। मन
कहला। एक सूफी संत, नाम है राबिया, स्त्री है, सूफी संत है, साधु, प्रवचन करती है। वो राबिया प्रवचन करती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते उसका प्रवचन सुनने के लिए, उसका ज्ञान सुनने के लिए। आज वो राबिया अपने घर से बाहर निकली है और रास्ता गया था घर के बाहर से, उस रास्ते में कुछ ढूंढ रही है। वो राबिया ढूंढ रही है कुछ। इतने में कोई पथिक आया जो हमेशा उसका प्रवचन सुनता था। वो पथिक आया और उसने पूछा, राबिया क्या हो गया तेरा जो तू यहां ढूंढ रही है? राबिया कहती है, मेरे पास एक सुई थी, मैं कपड़ा सिल रही थी, कपड़ा सिलते सिलते मेरी ये सुई गिर गई, गुम हो गई, मैं उसको खोज रही हूं। तो व्यक्ति कहता है कि वो तो अंदर कोई, तू अपने अंदर ढूंढना जाता है। तो राबिया कहती है, यही तो मैं तुम लोगों से कहती हूं, भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, सबसे पहले अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो कि हमारे अंदर वो जो बैठा है वो कौन है। बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता। मुख बोलता है कि तू बोलता, मुख बोलता है कि तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता। कौन बैठा है हमारे अंदर, कौन बोल रहा है? ये भी तो विचार करो, कौन बोल रहा है? अगर उसकी इच्छा ना हो तो बताओ तुम कैसे बोलोगे? नहीं, कोई तो है, कोई पराशक्ति है जो हमारे अंदर से बोल रही है, कोई तो है। एक कान्य कुब्ज नगर है, शुकाचार्य जी राजा परीक्षित के लिए इस पावन गाथा को सुना रहे गंगा के तट बैठ करके। राजन, भगवत नाम जिस व्यक्ति की जीवा पर रहता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कान्य कुब्ज नगर के अंदर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। उसका कर्म है, वो नित्य प्रति प्रभात में उठता है और अपना गमछा कंधे के ऊपर डाल करके नदी के किनारे चला जाता है, शौच करता है, उसके पश्चात स्नान करता है और स्नान करने के पश्चात समिधा इकट्ठी करता है, कुछ फूल इकट्ठे करता है, पत्ते इकट्ठे करता है, लौट करके अपने घर आ जाता है। फिर संध्या पूजा तर्पण करता है, हवन करता है। उसके पश्चात अपने यजमान का कल्याण करने के लिए अपने यजमान के यहाँ चला जाता है। जो कुछ धन मिलता है उससे अपना जीवन चलाता है।
ऐसा वो अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ी सादगी से रहता। याद रखना, सादा लिबास उच्च विचार, ये महानता का लक्षण है। इस चेहरे को तुम जितना मर्जी सुंदर बना लो, नाना प्रकार के शैम्पू लगा लो, नाना प्रकार के सेंट लगा लो, लेकिन अगर तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है, तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं, तो तुम्हारा यह सौंदर्य किसी काम का नहीं, इसको रस में मिलना। हमारे विचारों को उत्तम होना अनिवार्य है। हमारा विचार पावन होना चाहिए। तन ढांपने को उज्जवल वस्त्र चाहिए, 2 वस्त्र चाहिए, साफ चाहिए, सुथरे चाहिए। उसको हमें ये नहीं कि हम बड़ा कुछ पहने जिससे हमारी शान हम शौकत हम सजे, गले में मालाएं कंठी डाले, दुनिया आए वाह वाह करे, वाह कितना सुंदर है। वो सुंदर नहीं जिसने दुनिया को सुंदर बनाया, वो कितना सुंदर है। अजामिल नाम का ब्राह्मण बहुत सरल है। दिन बीत रहे हैं, एक दिन कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ। हमारे जीवन में पुण्य भी उदय होते पीछे के, और प्रारब्ध जिसको कहते पहले का किया हुआ जो पाप है वो भी कभी कभी जागता है। जब वो पाप जागता है तो हमारे हाथों से दुष्कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। आज अजामिल का कोई पूर्व जन्म का कोई पाप उदय हुआ, वो नदी के किनारे गया, स्नान भी किया। जब वो पत्र पुष्प लेने लगा तो क्या देखा, कोई स्त्री जार पुरुष के संग रमण कर रही है। नेत्रों में विकार आ गया, नेत्रों में विकार आ गया। सबसे पहले पाप आंखों में आता है, आंखों से पाप मन में जाता है, मन मानुष की बुद्धि को बिगाड़ता है। अपने नेत्रों में पाप पसंद होता है, चंचल होता है ना मन, ये आकर्षण है नेत्रों के द्वारा। और जब जार स्त्री को देख रहा, जार पुरुष के संग रमण करते हुए, तो मन व्यग्र हो गया। पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ था, आज अपने घर नहीं लौटा। उस वैश्य का इंतजार करने लगा। जब वो दुष्कर्म से निवृत्त हुई और अपने घर को जाने लगी वो दासी, तो अजामिल उसके पीछे पीछे चल पड़ा, उस दासी के घर में रहने लगा। अब जब यजमानों को पता चला, लोगों को पता चला कि अजामिल तो पापी हो गया, इसने तो अपना रास्ता वाम मार्ग ले लिया है, अच्छा रास्ता छोड़ दिया है, ये गलत राह पे चला है, तो लोगों ने उससे कार्य करवाने बंद कर दिए। और अजामिल भूखों मरने की बारी आई तो चोरी करने लगा, ठगी करने लगा, लूटपाट करने लगा, अपनी आजीविका ही चोरी ठगी बना दी। एक पुत्र जन्मा, दूसरा जन्मा, उस दासी के देखते देखते 9 पुत्र जन्म गए। पाप बढ़ता चला गया। और एक दिन फिर कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। हमारी दिनचर्या में ना जाने कितनी बार हमारा पुण्य जागता है, कितनी बार हमारा पाप जागता है। एक दिन पुण्य जागता है। अजामिल के दरवाजे पे 3 साधु खड़े हैं। भिक्षाम देहि भामतः। अजामिल तो घर पे नहीं है, लेकिन उसकी दासी है, वो वैश्य नारी घर पर है। बाहर निकली, बाबा कहो क्या बात है।
देवी भूख लगी है, कुछ खिला दो। बाबा बैठो, मैं भोजन बनाती हूँ। उस दासी ने भोजन बनाया और भोजन परोस दिया। संतों ने भोजन कर दिया। संत कभी भी दासी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते, याद रखो। इन्होंने क्या मालूम कि दासी, उन्हें नहीं पता कि दासी। आजाद की वो दासी संतों को भोजन करवा चुकी जब, तो संतों ने कहा बेटी अब दक्षिणा दे दो, हमने तुम्हारे यहाँ यज्ञ किया है, इसकी दक्षिणा दे दो हमारे। बाबा मेरे पास दक्षिणा नहीं। नहीं नहीं, बिना दक्षिणा के हम नहीं जाएंगे। हमने यज्ञ किया है, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और दक्षिणा के पुत्र का नाम फल है। तुम्हें फल तब मिलेगा जब तुम दक्षिणा दोगी। बाबा फल वल हम क्या जाने, आपकी भूख मिट गई, बस आप चले जाइए, मेरे पास दक्षिणा नहीं है। और इतनी दक्षिणा मान लीजिए कि आजा में आया नहीं है, वो पापी है, बड़ा दुष्ट है, आपकी झोली भी खोस लेगा। संतों ने कहा बेटी हम जाने वाले नहीं, हमने तुम्हारे घर में यज्ञ किया है। अच्छे महापुरुष यही चाहते हैं कि जिसका हमने अन्न खाया है उसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। जिसके घर का हमने अन्न खा लिया। और एक आप भी याद रखिए, दुनिया भंडारा खाती है, अधिकांश शहरों में भंडारे होते हैं, लोग लंगर देते हैं अपने कष्ट का उद्धार करने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि कोई संकट मोचन में भंडारा दे रहा है, काला देवी में भंडारा दे रहा है, कोई खुशी से दे रहा है? नहीं, दुख का मारा दे रहा है, अपने दुख की निवृत्ति के लिए दे रहा है। भंडारा बड़े सोच समझ कर खाना चाहिए। सरदारों के यहाँ दो बात कही गई है, संगत और पंगत। दुनिया जाती है, गुरुद्वारे में भोजन मिलता है, मुफ्त में लंगर मिलता है, फटाफट खाते, हाथ धोते ही चल पड़ते, वो अपराध। याद रखना, कहीं तुमको खाने को कोई दे रहा है, तुमको कोई लंगर मिल रहा है, किसी मंदिर में कोई भंडारा हो रहा है, तो खाने से पहले अपने आप कुछ वहां गुल्लक में डाल दीजिए, मंदिर का धन जमा कर दीजिए। ऐसे अधिकार नहीं है भोजन करने का। किसी मंदिर में गए हो, किसी उत्सव में गए हो, तो कुछ तो किसी के यहाँ कोई जाता है, जन्मदिन हुआ, शादी, तो कुछ ना कुछ वहां देते, कोई कार्ड देते, उसमें पैसा डाल करके देते। तो लंगरों में भी व्यवस्था होती है। जब हम किसी का अन्न वृथा में खाते हैं, वो हमारे ऊपर कर्ज होता है। जब हम किसी का अन्न वैसे खा देते हैं, वो कर्ज होता है। बहुत सारे लोग यात्राओं में जाते हैं, लंगर कहाँ लगाएंगे? या तो गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां खा देंगे मुफ्त का। ऐसे क्या बताएंगे, ध्यान कितना। तो संतों ने एक युक्ति रखी कि ऐसा नहीं होगा, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, कल्याण चाहते हैं। ऐसा विचार चल ही रहा था कि सामने अजामिल खड़ा हो गया। कौन हो? साधु है। फिर संतों ने आज अपनी एक ऐसी नजर डाली अजामिल के ऊपर जिसके बहुत सारे पाप कट गए। वो नजरों से निहाल हो जाते हैं,
जो संतों की निगाह में आ जाते। कभी अपने गुरु महाराज के सामने जाकर के तो देखो निर्मल दृष्टि से, कभी मन से निहारो तो सही, मन से निहारो, वो तरुणता तुमको दीजिए। अगर हमारा मन शांत है तो शांत मन से जाओ तो सही महापुरुषों के पास, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तन मन पाप मिटावे संत शरण जो वो तन मन पाप मिटावे संत शरण जो ओ तन मन पाप मिटावे संत शरण जो और संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ को, संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ को, उत्तारा और लक्ष्मी पापी की हो, वो तन मन पाप मिटावे संत शरण जो ओ तन मन पाप मिटावे संत शरण जो संत शरण जो संत शरण जो संतों का दर्जा पहला, कथा का भी दूसरा दर्जा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने स्वयं कहा, ये शबरी के सामने कहा था, शबरी संतों की जो सेवा है, संतों का जो दर्शन है, वो प्रथम भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, जिसके प्रति तुम्हारा भाव है, जिसको तुम अपना गुरु मान रहे हैं, जिसके लिए तुम अपना सदगुरु मान रहे हैं, मेरे भाई बहन, उसके नेत्रों में कभी झांक करके तो देखो, वो तुमसे प्रेम करता है। मैंने कहा ना कि गुरु एक पुल है, वो ईश्वर को मिलाने का पुल है गुरु। एक सुदत्त नाम का शिष्य, सुदत्त अपने गुरु महाराज के पास पढ़ा और 12 साल पढ़ता रहा। 12 साल के पश्चात आज अपने घर को जाने को तैयार हुआ। गुरुदेव बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था उस सुदत्त। ध्यान से सुनो। अपने गुरु महाराज से कहता, गुरुवर आज मैं अपने घर के लिए जा रहा हूं, आज मुझे विदाई चाहिए। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। 12 वर्ष बीत गए, गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। गुरु महाराज जानते बहुत निर्धन है ये बालक, मुझे गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। दक्षिणा के बिना तो मेरी दीक्षा अधूरी रहेगी गुरुदेव। मैं दक्षिणा दूंगा आपके लिए, आप कहो तो सही, कुछ तो अपनी जुबान से कहो, मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। तो जब नहीं माना सुदत्त, तो गुरु महाराज ने कहा,
1000 स्वर्ण मुद्रा दे। तो सुदत्त के पास तो मुद्रा तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं, और अड़ा है कि मुझे गुरुदक्षिणा देनी है। तो फिर पूछता है कहां मिलेगी इतनी दक्षिणा। राजा भोज के पास चला गया। बहुत बड़ा दानी है भोज। वो प्रातः काल उठता है, अपने महल की परिक्रमा करता है। वो जो उसके सामने खड़ा है, जो कुछ भी वो मांगता है वो दान देता है। जा 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरे लिए दक्षिणा में ला। सब ध्यान से सुनना। कहा ना, इस व्यासपीठ समाज को बनाती है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। तभी तो कहा इन कथाओं को सुनना कठिन है। हम अस्तांचल की ओर जा रहे हैं, अब नई नई कथाएं हो रही है, नए नए दृश्य हो रहे हैं। मेरे साथ वाले कुछ निकल गए हैं, इक्का दुक्का हम बचे हैं। हमारी झोली में जो है वो देख, ये पता नहीं है बल्ब कब फ्यूज हो जाने, कोई पता नहीं। तो सुदागर उठा और धारा नगरी में चला गया। महलों के बाहर डेरा डाल लिया और महलों के बाहर सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। प्रभात होगा, भोर होगी। भोर हुई, राजा भोज अपने महलों से बाहर आए, किवाड़ खोला, सामने सुदत्त खड़ा है। सुदत्त ने हाथ जोड़ी। राजा भोज ने देखा कोई विप्र है, कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के परम भक्त थे धारा नगरी का राजा भोज। जिस राजा भोज की सभा में 1400 ब्राह्मण बैठते थे, जिनका मुखिया कालिदास था, कभी कालिदास ब्राह्मण। और राजा भोज ने पूछा, आए विप्र, तुम्हारी सूरत विप्र की है, तुम ब्राह्मणों में? हाँ, ब्राह्मण बटू, मैं दान देना चाहता हूं तुम्हें। मां, जो तुम्हारी इच्छा है सो मांगो, जितना तुम्हारा मन करता है वो मांगो। इस प्रकार से बढ़ावा देने लगे राजा भोज। जो कुछ संपदा है तुम्हें दे दूंगा, तुम अपने मुख तो खोलो, मांगो जितनी तुम्हारी इच्छा है। कुछ नहीं बोल सका, सुदत्त चुप हो गया। राजा भोज ने कहा, विचार करो, मैं अपने महल की परिक्रमा करके आ रहा हूं, उसके पश्चात जो तुम मांगोगे देवी पर विचार कर। राजा भोज परिक्रमा के लिए चला गया। सुदत्त विचार करता है। राजा कह रहा है जितना मांगना है मांगो। तो 1000 मुद्रा तो मैं अपने गुरु के लिए मांगू और 1000 मुद्रा में अपने लिए मांगू, 2000 मांग लेता हूं। ऐसा निर्णय लिया। जो 12 वर्ष तक पड़ा था, उसने अपने मन में निर्णय ले लिया, 2000 स्वर्ण मुद्रा मांगूंगा। राजा भोज परिक्रमा करके आए। विप्र, मांगो, इतना मांगो, इतना मांगो कि दुनिया में तुम्हें मांगना ना पड़े। मेरा सब कुछ तुम्हारा, खूब मांगो, फिर विचारो, फिर विचारो। राजा भोज ने कहा, मैं एक परिक्रमा और कर रहा हूं, उसके पश्चात लौट करके आऊंगा और मांग ली। इतनी तेरी इच्छा वो मांग। तो सोचा 2 क्यों मांगो, 10,000 मुद्रा क्यों ना मांगो। मन बढ़ता चला गया। आज 4थी परिक्रमा है।
और जब चौथी परिक्रमा पूरी करता अब परिक्रमा नहीं होगी। अब राजा भोज कह रहे हैं, अय विप्र, अब मैं परिक्रमा नहीं करूंगा, मांग ले जितना मांगना, जो तेरी इच्छा है सो मांग ले। तो वो सुदत्त कहता है कि जब देने पे आए हो और मैं मांगने पे ही आ गया, इस राज्य का राजा ही मुझे रखा। जब ये कहा कि मुझे अपना राजा अपना राज्य दे दे, तो राजा भोज ने दोनों हाथ जोड़े, आए परमात्मा धन्य हैं, आज मैं इस जंजाल से मुक्त हो गया। जब ये शब्द कहा कि मैं इस जंजाल से मुक्त हो गया, तो पीछे मुड़ करके जब उस ब्राह्मण को देखने लगा बटुक को, तो ब्राह्मण वहां नहीं था। वो सुदत्त, वो ज्ञानी जिसने 12 वर्ष का अध्ययन किया, अपने गुरु महाराज का चरणामृत लिया, आज वो सुदत्त उस बात को सुनकर के भाग गया। ये दुनिया का जंजाल है, मैं ये नहीं चाहिए, भाग करके चला गया और गुरु महाराज के पास पहुंचा। मेरे पास देने के लिए 1000 मुद्रा नहीं है, मेरा एक मस्तक है, मैं आपके चरणों में रखता हूं, शीश झुका। गुरु महाराज ने कहा, आज तेरी दीक्षा पूरी हुई, जा अब आनंद से जीता। ये दुनिया का जंजाल है, ये दौलत जिसको हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ये दिखावे के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन जितना ये कष्ट देती है ना, उतना कष्ट कहीं नहीं। जब दौलत नहीं है तब दुख है, जब दौलत है तब दुख है। संभालना दुख है, रखना दुख है, खर्चना दुख है, कमाना दुख है, ना होना दुख है, ये दुख ही दुख है। सुदत्त समझ गया, मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि धन ही सब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारी विद्या है, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा पहरावा सादा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मन में कभी अभिमान ना आए, तुम्हारे विचार उच्च होने चाहिए। आज संतों ने प्रतिज्ञा ले दी, अजामिल तेरे भर का हमने भोजन ग्रहण किया है, तुझे मुक्ति दिलाएंगे। अजामिल ने कहा, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं है, लेकिन एक बात है, ना जाने तुम जैसे कितने साधुओं को मैंने झोलियां खोस ली है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या मुझे आज मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तुम्हारे लिए, मुझे नहीं मालूम क्या हो गया मेरे लिए। तो संतों ने कहा, जा मेरे काम कर, तेरी पत्नी गर्भवती है, हाँ, इसके जो पुत्र जन्मेगा उसका नाम तू नारायण, क्या नाम रखना? तो अजामिल कहता है, मैं अपने बालक का नाम नारायण रखूं, तुम्हें क्या मिलेगा? नारायण हमारे प्रभु का नाम है। जब तू अपने बालक को बुलाएगा ना, तो हमारे प्रभु का नाम तेरी जीवा से निकलेगा, और जैसे तेरी जीवा से हमारे परमात्मा का नाम आएगा, हमारे लिए दक्षिणा मिलनी शुरू हो जाएगी। युक्ति में मुक्ति, यानी ऐसा ज्ञान दे गए कि तू नाम लेता रहेगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। संत चले गए, 10वां पुत्र ही जन्मा, बालक का नाम नारायण रखा। दिन बीतने लगे, छोटे बालक से स्नेह ज्यादा होता है। अजामिल जब इधर उधर से आता, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण कहाँ गया, नारायण कहाँ गया। नारायण नारायण को बुला रहे थे। नारायण आता, जल्दी आ जाता, बड़ा प्रेम होता, छोटे बालक से ज्यादा स्नेह होता। जब भाई भाई बिलक बिलक होने लगे ना, तो माता पिता ये कहते हम छोटे के साथ रहेंगे।
वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी प्रेम होता उनकी नजरों में वो छोटा ही है। और अजामिल आज मृतशैया पर गिर गया, बुढ़ापा आ गया, अब कमाने जा नहीं सकता, चोरी करने सकता, ठगी करने सकता, अब दासी सेवा करने लगी, दासी जाने लगी। और अजामिल मेरे भाई बहन मृतशैया पर गिर गया है। ऐसा अजामिल आज मृतशैया के ऊपर है। क्या हुआ भाई, कुछ पीछे तो नहीं गिराया कि मन कहां जा रहा है? हमें अपने चंचल मन को संभालने की ये युक्ति है। हमारा आहार पवित्र होना चाहिए, हमारा नियम बिल्कुल कठोर होना चाहिए। हम अपने नियम के परिपक्व व्यक्ति होने चाहिए। लचीला नियम जिस व्यक्ति का हो गया ना, वो कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसमें लचीलापन नहीं चाहिए, इसमें कठोरता चाहिए। अजामिल आज मृतशैया पर गिरा है, अल्प मृत्यु का समय आया, दो यमदूत चले आए और संध्या की बेला है, शाम की बेला है, जिस बेला के बीच में भगवान के पार्षद घूमते हैं, भगवान के पार्षद घूमते हैं। उस समय देखते हैं कौन क्या कर रहा है, इसीलिए तो बोलते संध्या की बेला है। झाड़ू नहीं निकालना, किताब नहीं पढ़ना, संध्या की बेला में अपने घर में दीपक जल जाना चाहिए, रोशनी हो जानी चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान के पार्षद घूमते हैं। ये दुनिया में भेजा था कर क्या, कर क्या। और भगवान विष्णु के पार्षदों ने जब यमदूतों को देखा, तुम क्यों आए? अजामिल को ले जाने आ रहे हैं, क्योंकि अजामिल उस समय अपने बालक को बुला रहा है, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ। वो नारायण तो नहीं आया, वो तो दूर बच्चों से खेल रहा है, लेकिन उस नारायण के पार्षद सामने खड़े हैं। तो नारायण के पार्षदों ने कहा, यमदूतों चले जाओ। ये नारायण, अब ये अजामिल नहीं जाएगा, इसकी जुआ पे हमारे प्रभु का नाम है। महाराज अपने बालक को बुला रहा है, आपके प्रभु को नहीं बुला रहा है, कुछ भी है, तुम चले जाओ यहां से। दूत चले गए और जब जाकर के यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने कहा, क्या अजामिल को लाए? नहीं माना, अजामिल नहीं माना। वहां विष्णु के पार्षद आए हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र को बुला रहा है। वो समझ रहे हैं कि वो भगवान को बुला रहा है, उसका नाम नारायण है। इस शब्द को सुनते ही यमराज खड़ा हो गया, मत लो इस नाम को, यहाँ नरक में सब पापी रहते, यहाँ से सब उठ करके वैकुंठ चले जाएंगे। सात्यम परिहास्यम ये बसे भगेलन में बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणं शेषादं नरविदो पतितस्खलितं भगदर्शनं मृत्यां हरिविद्येव स ममोचत् धियाम्। दूता यदि समरन्तो राम नामयक्षरद्वयम् तनामेन दण्डनीयो तयो नारायण प्रभु। दूता यदि समरन्तो राम नामयक्षरद्वयम् तनामेन दण्डनीयो तयो नारायण प्रभु। यमराज कहता है, गिरते पड़ते उठते बैठते चलते फिरते जो भगवान का कोई भी नाम देता है उसको मैं दंड नहीं दे सकता। किसी की जुआ के ऊपर दो शब्द अक्सर रहते, राम, शिव, कृष्ण, कोई भी नाम रहता है भगवान का, तमाम ही न दंडनीयो, उसके लिए मैं दंड नहीं दे सकता। उसके प्रभु नारायण, जिसके आंगन में तुलसी का कुंडा है मैं उसके लिए दंड नहीं दे सकता। जिसके घर में संकट ध्वनि होती है, यमराज कह रहा है, मैं उसके लिए दंड नहीं दे सकता।
जो गंगा जल का पान करने वाला है मैं उसके लिए कभी दंड नहीं दे सकता। कयो नारायण प्रभु। जिस घर में संध्या पूजा होती है, याद रखना मेरे भाई बहन, वहाँ यमदूत नहीं आते। जिस घर में भगवत नाम उच्चारण होता है वहाँ कभी यमदूत नहीं आते। यमदूत वापिस चले गए हैं। पार्षदों ने अजामिल से कहा, अजामिल तुम्हारी आयु अभी 11 वर्ष बाकी है, तुम्हारी आयु अभी 11 वर्ष बाकी है, इसलिए भगवत नाम उच्चारण कर और परमात्मा के धाम में चला जा। इतना कहा मेरे भाई बहन। उसी समय अजामिल अपने बिस्तर से उठ गया, नारायण नारायण जपने लगा और अंतकाल में परम गति को प्राप्त हो गया।